नमस्ते। छठ पूजा कोई पूजा पाठ नहीं है। ये तो मेडिटेशन का टेक्निक है, ध्यान साधना की विधि है। पुराने समय में लोग ध्यान साधना करने के लिए छठ पूजा किया करते थे, मेडिटेशन के लिए छठ पूजा किया करते थे। अब तो बस पूजा पाठ और परंपरा का हिस्सा बन के रह गया है। लेकिन आज भी बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और हम जान सकते हैं कि छठ पूजा में मेडिटेशन कैसे छुपा हुआ है। तो आइए आज जानते हैं कि छठ पूजा में मेडिटेशन कैसे छुपा है। वैसे मेडिटेशन क्या है, थोड़ा इसे जानें। मेडिटेशन से हमारे मन की समस्याएं दूर होती है, तनाव, टेंशन, चिंताएं ये सब दूर होती है। हम आनंदित होते हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम कौन हैं। अब ये स्वयं को जान लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरा जीवन बीत जाता है, हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि आखिर हम कौन हैं। तो छठ पूजा के द्वारा हम अपने आप को जानते हैं, यानी मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि कैसे छठ पूजा मेडिटेशन है। पहली तो बात कि ये छठ पूजा नदी में खड़े होकर किया जाता है और सूर्य की साधना की जाती है। नदी में ही खड़ा हुआ जाता है, कोई तालाब या घर के बाथ टब में नहीं। तो नदी में इसे खड़े होके करें। दूसरी बात कि ये पहले दिन साधक चावल और लौकी की सब्जी खाते हैं। वो इसलिए कि शरीर डिटॉक्सिफाई हो सके, शरीर में जो तरह तरह के की गंदगियां हैं वो दूर हो सके। चावल और लौकी खाने से ऐसा होता है। इसके बाद अनाहार रहा जाता है, कुछ भी खाते पीते नहीं है, बिना खाए पिए पूरा समय बीतता है। और साधक, पुराने समय की मैं बात कह रहा हूँ, अब की बात नहीं, पुराने समय में साधक पूरे दिन अपने मन में ये भावना किया करते थे कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा, छठ के द्वारा मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ चला जाऊँगा। तो ये पूरे समय मन में ये भावना, ये विचार लोग करते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसा करने से हमारी पूरी शक्ति इसी दिशा में लगती है। तो इस तरह से पूरा दिन बीतता था। अगले रोज़ शौच आदि से निवृत्त हो जाने के बाद शरीर पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता था और अब तो कुछ खाना पीना है नहीं। तो मन में बस इसी भावना को लोग गहरा करते थे कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, मुझे खोजना है कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। ये भावना पूरे दिन चलती थी। चूँकि अब कोई काम काज है नहीं, न भोजन करना है, न पानी पीना है, तो कोई काम काज नहीं है, तो लोग बस बैठे हैं, लेटे हैं, नींद आ गई तो सो गए, नींद खुली तो फिर वापस से इसी भावना में लोग खोए हुए हैं कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, इसका विचार कर रहे हैं। इस तरह अब संध्या का समय हो जाता है। तो संध्या के समय में पहला अर्घ देते हैं। नदी में लोग जाते हैं, नदी में डुबकी लगा के, स्नान करके सूर्य को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं। इसलिए कि सूर्य से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, बड़ी ऊर्जा मिलने वाली है। तो मिलने वाली है तो हम सूर्य को क्या दे सकते हैं? सूर्य को तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन बस एक भावना व्यक्त करने के लिए कि हे सूर्यदेव, मैं कम से कम आपको जल चढ़ाता हूँ। तो इस तरह लोग जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं। तो स्नान करके पहले सूर्य को जल चढ़ा देते हैं। इसके बाद नाभि तक पानी में खड़े होते हैं। नाभि तक ही पानी में खड़े होना है, ना तो नाभि से कम पानी में, नहीं नाभि से ज़्यादा पानी में। तो नाभि तक पानी में खड़े होते हैं और डूबते सूर्य को एकटक देखते हैं। दोनों आँख सूर्य पे टिका देते हैं, बस सूर्य को देख रहे हैं, देख रहे हैं और देख रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि सूर्य की ऊर्जा हमारे आँखों में आनी शुरू होती है और पूरे शरीर में फैलनी शुरू होती है। हम ऊर्जावान होने लगते हैं, सूर्य की ऊर्जा से हम ऊर्जावान होने लगते हैं। इसलिए दोनों आँखें सूर्य पे टिका दी जाती हैं। और जब ऊर्जा मिलनी शुरू होती है तो हमारे हमारे मन में जो
तरह तरह के विचार दौड़ते रहते हैं, ये विचार भागने लगते हैं, छटने लगते हैं, हम निर्विचार होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे स्थिति ये बनती है कि सूर्य की बस अब लालिमा बची हो, तो साधक दोनों आँखों को बंद कर लेते हैं। दोनों आँख बंद करके दोनों भाव के बीच में, जिसे कि त्रिनेत्र कहा जाता है या शिव नेत्र कहा जाता है, या योग की भाषा में कहें तो आज्ञा चक्र कहा जाता है, तो इस शिव नेत्र पे महसूस करते हैं कि सूर्यदेव अब इसी शिव नेत्र पे हैं। सूर्य की सारी ऊर्जा शिव नेत्र पे इकट्ठी हो गई। तो सूर्य को बंद आँखों से दोनों भाव के बीच में महसूस करते हैं और इसे महसूस लगातार करते रहते हैं। फिर थोड़े समय में, यानी 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बीतने के बाद महसूस करते हैं कि सूर्यदेव दोनों भाव के बीच से नीचे सरक के कंठ पे आ गए। यानी अपने कंठ पे सूर्य को महसूस करना है, उस ऊर्जा को महसूस करना है। फिर 2-3 मिनट, 4 मिनट ऐसा महसूस करने के बाद महसूस करना है कि सूर्यदेव अब हृदय पे आ गए, नीचे उतर के हृदय पे आ गए। ये सब बंद आँखों से करना है। तो महसूस करना है कि सूर्यदेव हृदय पे आ गए। 2-4 मिनट ऐसा महसूस करने के बाद फिर महसूस करना है कि सूर्यदेव नाभि पे उतर आए। अब इसे महसूस करते ही रहना है, लगातार महसूस करना है कि सूर्य की ऊर्जा अब मेरे नाभि में स्थित हो गई है। पूरा पेट सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जावान हो चुका है। अब आंखें खोल देनी है और इस स्थिति में बने रहना है। पूरी रात इसी स्थिति में बने रहना है कि सूर्यदेव मेरे नाभि में स्थित हो गए। तो घर आके, चूँकि अब कोई काम काज है नहीं, खाना पीना तो कुछ है नहीं, तो बस बैठे हैं, सूर्य को महसूस कर रहे हैं नाभि में। नींद आ गई तो सो गए, महसूस करते हुए नाभि में सूर्य को सो गए। नींद खुली तो वापस से महसूस कर रहे हैं सूर्य को नाभि में। ये प्रक्रिया सुबह तक चलती रहेगी, ब्रह्म मुहूर्त तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो सूर्य को नाभि में महसूस करते हुए वापस से नदी पे जाना है, नदी में डुबकी लगाना है, स्नान करना है और नाभि तक पानी में फिर से खड़े हो जाना है और इसे महसूस करते ही रहना है। खुले आँखों से भी महसूस करते रहना है कि सूर्यदेव मेरे नाभि में स्थित हैं। अब इंतज़ार करना है सूर्य के उदय का। पूर्व दिशा में मुँह करके खड़े होके इंतज़ार करना है कि सूर्यदेव अब उगेंगे, अब उदय होगा इनका। और पेट में यानी नाभि में सूर्य को तो महसूस लगातार कर ही रहे हैं, ये प्रक्रिया चल ही रही है। तो जैसे ही पूर्व दिशा से सूर्य की लालिमा उठनी शुरू होगी, वो लाल थाली जैसे सूर्यदेव उठने शुरू होंगे, हमें महसूस करना है कि हमारे नाभि से भी सूर्यदेव ऊपर की ओर उठने शुरू हो गए। जैसे जैसे सूर्य ऊपर, बाहर के सूर्य ऊपर उठेंगे आकाश की तरफ, हमें अपने नाभि के अंदर छुपे हुए सूर्य को भी महसूस करना है कि ये धीरे धीरे हृदय की तरफ उठे हैं, हृदय से ये कंठ की तरफ आए हैं, कंठ से ये दोनों भाव के बीच में यानी त्रिनेत्र तक आए हैं। इस तरह एक सूर्य बाहर उदय हो रहे हैं, एक सूर्य भीतर उदय हो रहे हैं। तो दोनों भाव के बीच में भीतर के सूर्य को उदय होते हुए महसूस करना है। बाहर के सूर्य उदय हो चुके, अब भीतर के भी सूर्य उदय हो चुके, दोनों भाव के बीच में। इस स्थिति में आंख बंद करके कुछ देर खड़े होना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खड़े हो सकें कि दोनों भाव के बीच में सूर्यदेव स्थित हो गए हैं, उनकी ऊर्जा फैलती जा रही है। अब इस स्थिति में खड़े होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ देर ऐसा खड़े होने के बाद हम आँख खोलते हैं, सूर्यदेव को देखते हैं और दोनों हाथों से अहोभाव से जल चढ़ाते हैं कि आपने हमें बहुत कुछ दिया, इतनी ऊर्जा दी, इतना आनंद दिया, इसके लिए हम आपको जल चढ़ाते हैं। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। ये तो प्रक्रिया हुई। अब इससे होता क्या है, इसको थोड़ा समझें। जब हम रात भर सूर्य को नाभि में महसूस करते हैं तो हमारा
नाभि चक्र जागृत होता है और हम परम विश्रांति में, परम आनंद में डूबे रहते हैं। ये रात भर प्रक्रिया चलती है। फिर अब जब सुबह में हम सूर्य को अपने त्रिनेत्र पे महसूस कर रहे हैं, दोनों भाव के बीच में महसूस कर रहे हैं, ऐसा करने से दृष्टा को हम उपलब्ध होते हैं, दृष्टा भाव को उपलब्ध होते हैं। ये दृष्टा भाव क्या है? तो कृष्ण ने महाभारत में, गीता में अर्जुन को कहा कि तुम अपने को दृष्टा जानो और दृष्टा समझ के युद्ध करो। तुम करने वाले नहीं हो, कर्ता नहीं हो, तुम बस देखने वाले हो। तुम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो। जो भी कार्य हो रहा है युद्ध के मैदान में, उसमें उसको तुम बस देखने वाले हो। तुम तीर चला रहे हो तो बस महसूस करो कि तुम्हारा शरीर तीर चला रहा है, निशाने पे तीर लगा रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो इसे कहते हैं दृष्टा भाव को पाना। तो जब हमारी ऊर्जा, हम सूर्य को अपने दोनों भाव के बीच में महसूस करने लगते हैं, तो हम दृष्टा को उपलब्ध होने लगते हैं। पूरा जीवन हमारा उस स्थिति में हो जाता है जिस स्थिति में कृष्ण ने अर्जुन को कहा होने के लिए। अर्जुन जिस भाव दशा से पूरे महाभारत को लड़ा है और पूरा जीवन जिया, उस भाव दशा में हम भी होने लगते हैं। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को करें, इस पूरे ध्यान साधना को, छठ में इस पूरे ध्यान साधना को करें, तो ऐसा होने लगता है। तो ये परिणाम है, ये पूरी प्रक्रिया का परिणाम है। हम परम आनंद में जीने लगते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता है और हम जानने लगते हैं कि हम कौन हैं। अपने आप को हम जानने लगते हैं, अपने आप से परिचित होने लगते हैं। तो छठ पर्व इसलिए किया जाता था, ध्यान साधना के लिए किया जाता था। ये कोई पूजा पाठ नहीं था, कोई परंपरा नहीं था। तो अगर आप छठ करते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह से करें। दूसरी बात, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रकृति के बीच की जाती है, नेचर के बीच, नदी, सूर्य, पेड़ पौधे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नेचर से इतने जुड़ के ये सारी प्रक्रिया करते थे। आज हम नेचर से कट गए हैं, प्रकृति से कट गए हैं। प्रकृति के साथ हमने बड़ा अनाचार किया, बड़ा दुर्व्यवहार किया है, जिसका नतीजा हुआ है कि पूरी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग फैल गया, पूरी धरती गर्म हो गई और इसके कारण पूरी मानव जाति अब संकट की स्थिति में आ गई। पता नहीं कौन सी स्थिति बन जाएगी अगले 5-10 साल में। पूरी मानव जाति पर कौन सा संकट आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो नेचर से कटने के कारण, नेचर के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण ये स्थिति बनी है, ये ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनी है। तो अगर हम नेचर से जुड़ते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। हम सोच पाएंगे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो सबसे रामबाण उपाय है वो ये है कि अभी जो पूरी धरती 195 देशों में बटी हुई है, इन देशों की सीमाएं गिराई जाए, पूरी धरती को एक देश बनाया जाए। पूरी धरती एक है तो देश भी एक हो, वन अर्थ वन नेशन हो। जब ऐसा होगा तो पूरी धरती को एक सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करेगी और फिर तो ग्लोबल वार्मिंग को बड़ी आसानी से मिटाया जा सकता है। और फिर दुनिया में कोई युद्ध की जो स्थिति बनी रहती है, भारत पाकिस्तान भिड़े रहते हैं, ये रसिया यूक्रेन हुआ रहता है, ये इज़राइल गज़ा होते रहता है, ये सारी चीज़ें गिर जाएंगी। युद्धों के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो नहीं होगा। पूरी दुनिया समृद्धि के एक नए शिखर की तरफ जाएगी। तो पूरी धरती को एक ग्लोबल कंट्री बना दिया जाए, वन अर्थ वन नेशन हो जाए, तो पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।